तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार फिर से 10वीं पास के लिए विप्रो कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे खुद नहीं मालूम होगा शायद इतना जितनी बड़ी ये कंपनी है, क्योंकि मैं ये इसके बारे में डीप नॉलेज आपको नहीं दे सकता हूँ और ना हो सकता है आपको इतना जल्दी समझ में ही आएगा, क्योंकि विप्रो एक ऐसी कंपनी है, ये कुछ ऐसी एमएनसी कंपनी होती हैं जिनका जो है तो इतना बड़ा बिजनेस होता है या मान सकते हो साम्राज्य होता है कि आपको इतना जल्दी कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में आती नहीं है, वो भी 10वीं पास के लिए। ठीक है, मैं पार्टिकुलर किसी भाई को ये नहीं पहुंचाना चाहता कि उनको जो तो गलत बोल रहा हूँ कि आप लोग 10वीं पास हुए गलती किए हो, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं समझना है। इसके माध्यम से आपको जो सच्चाई पता चलेगी वो आपको आंखों तले यहाँ पर देखोगे सुनोगे। इसके बाद आपको कुछ भी चीज़ें जो तो भरोसा करने से पहले उसमें जो है तो बहुत बार उसको समझना पड़ेगा आपको, इसके बाद उसमें भरोसा कर पाओगे। यहाँ पर विप्रो जो कंपनी है आपको आईटी से रिलेटेड कंपनी है, मतलब ये मान सकते हो कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं या जो भी चीज़ें होता है यहाँ पर ये सब कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मार्केटिंग सेल्स का काम है, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो 10वीं पास के लिए परमानेंट जॉब यहाँ पर बताई जा रही है। अब पता कैसे चला मेरे को ये भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी ये जेन्युइन जानकारी शेयर हो सके, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कम भाई देखें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहे। क्योंकि एक बात और भी है, जो जॉब वगैरह रहता है वो कंपटीशन जो कैंडिडेट्स के बीच होता है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो आप जो भी 10वीं पास हो पहले पहुंच सकते हैं। आप हो सकता है थोड़ा लेट जाओ तो आपकी नौकरी खतरे में हो सकती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ना करें, पहले आप लोग खुद देखो, इसके बाद अपना खुद का काम करो, इसके बाद तो वीडियो को शेयर करना है आपको। तो चलिए इसके बारे में जो चीज़ें उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या कि मैंने तो अभी, आप लोगों ने अगर वीडियो सुबह वाला नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हो, आपको लिंक दे दूंगा या आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा वो। तो वहाँ पर देखिए मैं जो तो लगातार इस समय कोविड महामारी का भी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ी महामारी है, बहुत प्रॉब्लम सभी दोस्तों को मेरे हो रहा है। जो भी हैं सभी मतलब परेशान है, हर जगह परेशानी, यहाँ पर मौत का बवंडर है चारों ओर चल रहा है। ऑक्सीजन की कहीं पर भी कमी है, कोई भाई जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इस लॉकडाउन में किसी के पास खाने की कमी है, मतलब हर तरह की समस्या यहाँ पर निकल के आ रही हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि जो हमारे समाज में या हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनका जो है तो मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा दोस्तों कि अगर हम लोग 10वीं 12वीं जो भी पास है, हमारे पढ़ाई तो ठीक है होता ही है जो तो होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपडेट रहते हैं तो कोई भी हमारा इतने जल्दी फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो वही चीज़ है, आपको उसके रिलेटेड ही आपको बात करने वाला हूँ। अगर मैं जो बात करूँ इस जो विप्रो कंपनी है, ये इतनी बड़ी कंपनी है कि फिलहाल अगर इसके बारे में आप सोचोगे 10वीं पास से तो शायद आप लोग इसके बारे में उतना नहीं जान पाओगे जितना कि इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो भी परमानेंट नौकरी के लिए। ठीक है, क्योंकि परमानेंट नौकरी में यहाँ पर 5,000 या 10,000 नौकरी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 20 से 25,000 में फ्रेशर्स की हायरिंग होती है दोस्तों, ग्रेजुएशन से। तो ये चीज़ है, यहाँ पर 10वीं पास के लिए बताया जा रहा है, परमानेंट जॉब बता रहे, बहुत ही अच्छा मौका है, खुशी से यहाँ पर झूम सकते हो आप, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद। तो ये चीज़ आपको समझ लो। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि आज जो है तो मैंने वीडियो डाला था सुबह, जो कंपनी थी एल&टी कंपनी थी, वहाँ पर भी जो 10वीं पास के लिए भाई साहब, 10वीं पास और 12वीं पास वालों यार, आईटीआई और जो आईआईटी पास रहते हैं यार उनको तो यार क्या बताएं वो क्यों कर लिए हैं आईआईटी जब 10वीं पास से यार परमानेंट नौकरी मिल रही है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में यार, देश की इतनी बड़ी कंपनी भाई साहब, टाटा बिरला, ये जो भी अंबानी है, अदानी है, मुकेश अंबानी जी कंपनी है, या जो बड़ी बड़ी कंपनी है भाई साहब, यहाँ पर 10वीं पास के लिए। अब यहाँ पर जो भी भाई ये समझ रहे हो कि भाई साहब मैं 10वीं पास वालों के लिए बोल रहा हूँ कि यार उनको ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग ये गलत हो। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10वीं पास के लिए इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिल सकती है। अगर मिलती भी है ठीक है, माना मिलती भी है, मिलनी भी चाहिए क्योंकि हम हकदार हैं जॉब के लिए। ठीक है, अब कंपनी ऐसा थोड़ी है कि विदेशी है, कोई भी हो कंपनी में तो काम होगा। तो 10वीं आखिर जो इतना पढ़ाई लिखे के हो तो आदमी होगा, तो हम भी काम कर सकते हैं 10वीं पास से। लेकिन बात क्या है कि 10वीं पास से परमानेंट जॉब, वो भी कोविड काल के दौरान, जहाँ पर लोग जो है तो लाइन में लगे हुए हैं अपनी नौकरी बचाने में। ठीक है,
वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर लगातार करवाया जा रहा है कंपनियों में। जो एक्सपीरियंस है उनकी हायरिंग बढ़ रही है। फ्रेशर्स को लोग कम या प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आती नहीं है या कभी वैकेंसी आएगी नहीं अब, पर जो वर्तमान का कंडीशन है उस हिसाब से आप खुद सोचो। एक बार इस वीडियो को आपको बंद करके एक बार खुद से ध्यान दो कि अगर मैं 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, ठीक है, मैं सर्च किया कहीं पर भी जॉब के लिए और मेरे को दिखा इस तरह का कि 10वीं पास के लिए विप्रो कंपनी में नौकरी है और भी परमानेंट नौकरी है। आपको साथ साथ सब कुछ याद रखना होगा। मैं परमानेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परमानेंट यहाँ पर जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसको आप एक शब्द मत समझो, क्योंकि परमानेंट अगर लग गया है तो ये समझो कि एक प्रकार का गवर्नमेंट जॉब ही है। इसको आप कम मत आंकना, क्योंकि जो जितने भी आपका चाहे हाउस रेंट अलाउंस की बात करोगे आप, मतलब जितने भी छोटे छोटे अलाउंस है, बड़े बड़े अलाउंस है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तो इतने ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। लेकिन जो भाई 10वीं की बात यहाँ पर की जा रही है, तो क्या ये हो सकता है? आप लोग खुद समझो। जो भी एक फॉर्म निकलता है, चाहे रेलवे की बात करें यहाँ पर, मतलब जो भी चाहे कहीं पर भी पुलिस की बात करें यहाँ पर, आर्मी की, मतलब जितने भी सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, 10-10 लाख फॉर्म यहाँ पर लगातार भरे जाते हैं। उन पर एग्जाम होता है, 90-90 नंबर यहाँ पर लाने में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वहाँ पर सैलरी कितनी दी जाती है? स्टार्टिंग में 20,000, 25,000। अब यहाँ पर 10वीं पास के लिए, और वहाँ पर फॉर्म कौन कौन भरता है ज़रा ये तो सुन लीजिए। जो IITian रहते हैं, जो PhD किए हुए थे, बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी आपको दिखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो PhD किए हुए छात्र हैं, जो MA किए हुए हैं, जो MSc किए हुए हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में या जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो विप्रो कंपनी में क्यों नहीं जा रहे हैं। 10वीं तो पास होंगे भाई, तो वो 10वीं पास हो तो विप्रो कंपनी में जा क्यों नहीं रहा आप? क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर पता नहीं क्या लाखों करोड़ों सैलरी यहाँ पर उठा सकते हो। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि जो वीडियो बनाते हैं तो ये खुद क्यों नहीं करते नौकरी। इनको मतलब इतना बड़ा शौक है, इतना बड़ा अगर हित करने का काम है तो ये HR में ज्वाइन कर सकते हैं। और 10वीं पास से बहुत बड़ा इनके जो है तो कंपनी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी यार। 10वीं पास से यहाँ पर हायरिंग करवा रहे हैं, वो भी मतलब इतना बड़े लेवल में। कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ये कहाँ पर छिप के बैठा है? मतलब ये कहाँ पर छिप के बैठा है कि 10वीं पास के लिए बोल रहा है? यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर इतनी बढ़ रही है, और ये बता रहा है कि 10वीं पास के लिए विप्रो कंपनी में भर्ती है। और इसके साथ ये भी बोल रहा है कि मतलब आपको जो है तो इसको शेयर भी कर देना है दोस्त के साथ। मतलब इतनी बड़ी, मतलब यार ये छिप के कहाँ बैठे? इसको तो सबके सामने आना चाहिए ना। ये इंडिया में है या कहाँ पर है भाई साहब? ये कहाँ पर, ये कौन आदमी है? ये कमेंट्स के माध्यम से आप बताना जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है या सही है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आज तक बहुत दिनों से लगातार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज हद तो तब हो गई जब इसने विप्रो कंपनी में और L&T कंपनी में, मेरा दिमाग फिर गया कि इन्होंने जो तो विप्रो कंपनी में भाई साहब ये 10वीं पास की नौकरी लगवा रहा है, वो भी परमानेंट। आप लोग रोज़ सुनते हो कि परमानेंट, ये तो हमेशा परमानेंट की बात करता है, लेकिन ये जब इसने बात किया कि विप्रो कंपनी में 10वीं पास के लिए परमानेंट जॉब, तो मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया। क्योंकि मैंने खुद सोचा कि भाई साहब मैं खुद करूँगा इसमें जॉब, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो सबके सामने आपको दिखाऊंगा। इस आपको थोड़ा वेट करना है, चिंता नहीं करना है। मैं कोई भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स के माध्यम से जितना भी आपका गुस्सा है वो निकाल सकते हो आराम से। आपको जो भी है लाइक करो, डिसलाइक करो, आपके हिसाब से आप करना। लेकिन ये जो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतलब फैला के रखा है पूरा कि इसके लिए इसका पास, इसका लिए इसका पास, तो ये तो क्या चल रहा है? ये उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगो, उसके में फ़ोन लगाओ, वो आदमी फ़ोन नहीं उठाएगा। उसका ईमेल आईडी मांगो। मैंने यहाँ तक गौर किया है कि उसने एक एक कमेंट का जवाब भी नहीं दिया है, क्योंकि उसके पास है क्या जवाब देने के लिए। जितने बड़े यहाँ पर जो एनी न्यूज़ है, यहाँ पर PTI, इन्होंने जो आंकड़ा बता रखा है, ये इनको मतलब भी इससे बड़ा मतलब ज्ञाता, ये वैज्ञानिक, ये अंतरिक्ष में रह रहा है, इसके पास इतना नॉलेज है कि 10वीं पास के लिए बता रहा है कि विप्रो कंपनी में, साला विप्रो कंपनी में नाम लेते बनता नहीं, विप्रो कंपनी में 10वीं पास के लिए परमानेंट जॉब यहाँ पर ये दिलवाने वाला है, ठीक है।
तो आप लोग भी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चलिए मैं इसका दिखाता हूँ कि भाई जो कमेंट्स यहाँ पर कर रहे थे तो उसका क्या है, तो थोड़ा प्रूफ भी आपको देख लेना चाहिए। देखो खुद प्रूफ देखो, ये राहुल यादव जी ने थैंक्स किया है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो मासूम होते हैं, वो वीडियो तो देख लेते हैं, या तो वो जॉब में होते हैं, या मान लीजिए उनके कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे उनको कोई भी बात बोली जाती है। क्योंकि आप लोग स्कूल लाइफ से भी समझ सकते हो, जैसे आप स्कूल में रहते हो 10वीं 12वीं जो भी पढ़ाई करते हो, बहुत जो कूदता है वहाँ पर जो टैलेंट दिखाता है अपना, कई बार वो माथा फोड़ कर अपना बाहर आ जाता है। लेकिन जो बहुत से गधे रहते हैं, अब गधे का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भावना कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, तो शायद वो यही हो सकते हैं जो इन्होंने बोला है यहाँ पर कि 10वीं 12वीं पास के लिए यहाँ पर जॉब है, वो भी 10वीं के लिए, वो भी विप्रो जैसी कंपनी में। अब एक भाई साहब ने बताया कि फेक है कहाँ हो रहा है, फेक है कहाँ हो रहा है। तो ये जो है तो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन इतना परेशान हो गए कि इनको कमेंट्स करना पड़ा कि फेक है कहाँ हो रहा है। दोस्तों आप ये सोच सकते हो कि इस महामारी काल में एक एक जॉब के लिए आदमी तरस रहा है। जैसे पानी की बूंद के लिए, एक पानी की अगर बूंद गिरती है, 1000 आदमी खड़े हैं उस बूंद को लेने के लिए, इस तरह की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, तो वर्तमान कंडीशन के हिसाब से ये इन्होंने अप्लाई किया, पूरी कोशिश इन्होंने ज़रूर किया होगा, 2 से 5 मिनट अपना खर्चा किया होगा, इसके बाद इन्होंने कमेंट्स इनको करना पड़ा कि फेक है कहाँ हो रहा है। मजबूरी में कमेंट्स करना पड़ा है दोस्तों, इनकी बहुत बड़ी समस्या है ये। और इनकी नहीं, ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से मतलब हैं जो इनको जो तो सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण वो कहीं न कहीं इधर उधर गलत रास्ते में चल बैठते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। अगर वो सही वीडियो देखते हैं उतने में तो उनको नॉलेज मिलता है, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो देखते हैं तो कहीं न कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है, और कहीं न उनको जो है तो आपको दिक्कत भी होगी, आपको जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि हमने यहाँ पर देखा 10वीं पास के लिए लेकिन नहीं मिल पाया, उनको कहीं न कहीं और भी टेंशन एक प्रकार से बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने भाई जी कमेंट किया था कि बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इन भाइयों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर इनको दिमाग में घुसी है, इनके जो तो दिमाग में देर से घुसा लेकिन घुसा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी ये चीज़ दिमाग में घुसेड़ दोगे तो बहुत बड़ी हेल्प आप खुद अपनी कर लोगे। किसी की बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको पानी कब पीना है, आपको खाना कब खाना है। आप अगर खुद समझदार हो गए तो कोई नहीं बताने वाला कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस कंपनी में जाना चाहिए। मानते हैं कि आपको जानकारी के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है, कहीं पर भी जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हो तो उसका गलत इस्तेमाल हो। ये चीज़ यहाँ पर अभी तो ठीक है, इसने जो है तो कम कर रहा था, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है इसने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि इस समय एक बात और मैं बता दूं कि इस समय तो कोई कैंपस भी नहीं लग रहा है, और इस समय जो है तो कोई भी इतना ज़्यादा इंटरव्यू थोड़ा यहाँ पर कम हो रहा है। वॉक इन इंटरव्यू आप भी देख रहे हो कि मैं इस समय वीडियो थोड़ा कम बना रहा हूँ जो जॉब्स रिलेटेड हो, क्योंकि इसलिए बना रहा हूँ। आप जो जॉब आ भी रहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में ज़्यादा आ रही, या वर्चुअल जॉब हो रहे हैं। तो बहुत से भाई जो हमारे 10वीं 12वीं रहते हैं या जो ITA रहते हैं, ये वही आदमी रहते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होता है। कई बार ये 90% आदमी वही होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति नहीं रहता, वही ये काम करते हैं कि हमें किसी कंपनी में आगे चल के अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, परमानेंट रोल में, तो वही होते हैं। उनके कुछ समझ में नहीं आता है तो वही चीज़ वो आके फिर यहाँ फंसते हैं। तो और यही जो इनका यहाँ पर शोषण किया जाता है इनके द्वारा। तो फेक है कहाँ हो रहा है, अब एक और मैं अगला आपको दिखा देता पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फ्रॉड है साला, थंबनेल में 10-12 ग्रेजुएशन यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लिख दिया, फॉर्म में ये सब ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ सब टेक्निकल डिग्री मांग रहा है। तो दोस्तों ये इनके भी समझ में आ चुका है, आप लोग खुद पढ़ो खुद समझो इसको। या मैं तो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये भाई क्या गलत बोल रहे हैं, ये इनको झेला है, इस आदमी ने इनको जो इसको जो तो झेला है, इसलिए इनका जो दिमाग है बहुत तरीके से फिरा है। सब कुछ इन्होंने बता दिया कि फ्रॉड है साला, मतलब थंबनेल में गलत लिखा। आपको जो जैसे दुकान में जाते हो कोई भी सामान लेने, तो वहाँ पर जैसे शोरूम में घुसोगे तो सब चीज़ एकदम शीशे वगैरह में एकदम क्लियर कट दिखता है कितने का ये तो यहाँ पर भी वही काम करवा जा रहा है, इसकी जो तो वही काम ये कर रहा है। और जब भी आवाज़ आती है तो बंद कमरे में आवाज़ आती है, एकदम झकाझक आवाज़ आती है, बैकग्राउंड में एकदम ये मान सकते हो कि जैसे एकदम वो बोलेगा तो एकदम बैकग्राउंड में आएगा, भक्क से आवाज़ आती है वैसे, यानी उसकी आवाज़ जो है तो लड़खड़ा के बोलता है, और इतना जल्दी में रहता है कि आप लोग खुद देखोगे समझ गए होगे आपको। तो नेक्स्ट में यहाँ पर थैंक यू सुरेश कुमार जी बोल रहा है ना,
तो कुछ भाई ऐसे होते हैं, जैसे आपके बीच में उदाहरण समझ लो कि बहुत से भाई होते हैं कि मतलब उनको हाँ कहो या यस कहो, कुछ भी चीज़ कहो तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो फाइनली वो थैंक यू बोलना ज़रूर नहीं भूलते हैं, तो वो थैंक यू बोल देते हैं। तो ये यही है, तो ये थैंक यू इन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे भाई है जो फॉर्म फिलिंग बता दो, इनको मतलब इतने जॉब की ज़रूरत है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी की फॉर्म फिलिंग के जो वीडियो पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो बना दे और डिटेल्स में ये क्लैरिफाई कर दे कि मतलब ये कैसे हो रहा है, आप लोग क्यों परेशान हो। इसको इतना वेट या इतने इतने पेशेंस नहीं है इसके पास। तो आप लोग कमेंट्स करो, करते रहो, उसको क्या मतलब है। वो उसके पास तो आपको चांटा तो मान नहीं रहे हो कि उसको दर्द हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको पैसे बन रहे हैं। आप लोग वीडियो देखो, ये करो वो करो, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको कुछ जानकारी दिया हूँ। अगर आप लोगों को मैं कुछ गलत बोला हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से जो भी है आपका बता सकते हो। जो भी भाई ये है 3 से 4 भाइयों ने किया था, और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैं तो आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ये। और कई सारे ऐसे वीडियो भी इसने बना दिया है, और लगभग बहुत सारे चैनल बना रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन इसने तो हद ही कर दी है इस समय, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। लगातार मैं इसको जो तो देख रहा हूँ कंटिन्यू, जो है तो मैं इससे जो तो लगातार बना रहता हूँ अपडेट में। बहुत से भाई जो हमारे हैं उनके पास 5,000 7,000 सब्सक्राइबर होते हैं, और वो जो सब्सक्राइब करता है चैनल, तो आप ये बताइए कि आपको कुछ ज़रूरत होती है तब ना करते हो, क्योंकि आप लोग को क्या पता कि मेरा कब क्या होगा, कौन है मेरा। तो इसलिए जानकारी के लिए आप लोग सोचते हो कि सब्सक्राइब करो, हो सकता है मुझे इसी कारण जॉब मिल जाए। लेकिन इसका अगर गलत इस्तेमाल होने लगे, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को फिर खुद आके सामने आना होगा और आपको खुद एक्शन लेना चाहिए। ये मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं इसमें शर्म महसूस कर रहा हूँ। मैं कई बार चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग ITech कर लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ आप ही हो, या आप लोगों ने 10वीं 12वीं जो भी कर रखे हो सब कुछ आप ही नहीं हो। बहुत से भाई हमारे टैलेंटेड भी पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा होता है कि कई बार पड़ जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो उनको कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देना, थोड़ा हल्के में मत लेना इस चीज़ों को। वीडियो शेयर कर देना ताकि जो भी भाई है अवेयरनेस हो आपको, जो ITech ग्रुप है कहीं पर भी जो टेक्निकल जॉब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करूँगा, और जो है तो दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक लगभग। तो उसको भी आप एक बार देख लेना, और कमेंट्स के माध्यम से जो भी अपना राय है वो आप लोग बताना।